आज भिवाड़ी से हमारी 15 गाड़ियाँ आई हैं, उनमें कम से कम 100 के करीब आदमी हैं। महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, साथियों ने बहुत ही जोर से पार्टी में आगे काम करने का निश्चय किया है। आज विधानसभा का घेराव करने कांग्रेस के बड़े नेताजी जो हैं दीपेंद्र। नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह भिवानी और मेरे साथ कैमरामैन हैं जाने पहचाने जुगनू जी पेंटर। हरियाणा केसरी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं भिवानी शहर के दादरी गेट के पास। सुरेश प्रजापति समाज सेवक, ओबीसी नेता जो कि समाज सेवक है और राजनीति में ये पहल कर रहे हैं। आज 20 गाड़ियों के साथ ये चंडीगढ़ के लिए रवाना हो रहे हैं किसी खास बड़े नेता से मिलने के लिए और भिवानी हल्का से इलेक्शन लड़ने की ये तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने मन बना लिया है, तो बाकी का खुलासा हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। कितने साथियों के साथ 20 गाड़ियों में कौन कौन ऐसे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, युवा साथी हैं, वो सभी चंडीगढ़ इनके लिए इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए बड़े नेता से बात करने के लिए जा रहे हैं। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। ये इतने कार्यकर्ता हैं, ये इसके सुरेश के सहयोगी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सपोर्टर्स हैं, समाज सेवक हैं। तो ये सभी अब वहाँ चलने की तैयारी में हैं और सुरेश अपने साथियों की देखरेख। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर, युवा लीडर दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में काफ़ी युवाओं ने और काफ़ी नेताओं ने दूसरी पार्टियां छोड़ करके आज कांग्रेस पार्टी चंडीगढ़ में पंचकुला में ज्वाइनिंग की है। तो हम यहाँ कुछ नेता आए हुए हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं। तो आपका शुभ नाम जी? प्रजापति हनुमान वर्मा, प्रदेश का प्रवक्ता हूँ मैं कांग्रेस का। आज हनुमान जी ये बताइए कि आज यहाँ पर ये पंचकुला में किस किस ने ज्वाइनिंग की है आपके नेतृत्व में? और आज एससी और बीसी की बम्पर ज्वाइनिंग हुई है, जहाँ मंजू पांचाल जी हाँसी से जिन्होंने ज्वाइन करी है, सुमन जी ने ज्वाइन करी है और हमारे बहुत बड़े साथी सुरेश प्रजापति, जिनके साथ 2-3 एमसी भी हैं और जिनके साथ अनेक समाज के लोग हैं। भिवानी से एक बम्पर ज्वाइनिंग हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये क्या कारण है कि जो बड़े बड़े नेताएं हैं जो दूसरी पार्टियां छोड़ के जो आए हैं, और कांग्रेस में ऐसी क्या खास बात है कि इन्होंने आज पंचकुला में ही अपने दूर से ये काफ़ी किलोमीटर? एक्चुअल में हमारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी बात हुई, दीपेंद्र जी से। दीपेंद्र जी जिस तरीके से पूरा हरियाणा प्रदेश में काम कर रहे हैं और जो नीतियाँ कांग्रेस की हैं, जैसे बार बार बैकवर्ड की बात उठा रहा है कि जातीय गणना होनी चाहिए, तो नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो सदन में भी कह दिया कि जब हमारी सरकार आएगी हम जातीय गणना ओबीसी की कराएंगे। इससे प्रभावित हो गए सारे साथियों ने। क्रीमी लेयर की जो बात थी, जो इस हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्र से अलग कर रखी है, जिसका क्राइटेरिया 6 लाख कर रखा है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब मेरी सरकार आएगी आते ही पहली कलम से इस क्रीमी लेयर को केंद्र की तरफ में करेंगे और इसका क्राइटेरिया बढ़ा के 6 से 10 लाख करने का काम करेंगे। इसी से प्रभावित होकर सारे साथियों ने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करी। तो आज 2024 के अंदर जो लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है, उसके आने वाले कांग्रेस का क्या भूमिका नजर आएगी? इसमें कोई दो राय नहीं। बीसीए जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो हमेशा वंचित रहा, राजनीति में भी वंचित रहा, कहीं ना कहीं आप देखना वो चेहरे भी जो है ना आपको सामने और विधानसभा में बैठे दिखाई देंगे 2024। तो आज जो विद्यार्थी ये जो नेता आए हैं या वो समाज सेवक जो आए हैं, जो आपकी जो कर्मठ कार्यकर्ता है, वोटर्स हैं पार्टी के, इसमें से लीडरशिप जो है, जैसे भिवानी से बताया आपने, आपसे बताया तो क्या टिकट की दौड़ में है यहाँ? फिर ये उन्होंने कांग्रेस वैसे ज्वाइन की है एज ए सपोर्टर कार्यकर्ता के रूप में। एक्चुअल में आप एक चीज़ होती है कि जब कोई ज्वाइन करे तो वो एज ए कार्यकर्ता ज्वाइन करती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। सुरेश प्रजापति जी की अगर मैं बात करूं तो टिकटार्थी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो भविष्य की गर्भ में है। मंजू जी भी हो सकती है, क्योंकि जब मैंने एक ही बात कह दी कि बीसीए के साथियों को अप करने का काम कांग्रेस करेगी तो फिर नए चेहरे भी आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये भविष्य के गर्भ में। धन्यवाद। हाँ तो जी आपका सुनाम? सुरेश प्रजापति भिवानी से।
तो सुरेश जी आप ये बताइए कि आज आपने कितने साथियों के साथ आप भिवानी से यहाँ पहुँचे हैं, और दीपेंद्र से आपने खाली ज्वाइन की है या मतलब दीपेंद्र साहब से आपकी कोई बातचीत भी हुई भविष्य के बारे में? आज भिवानी से हमारी 15 गाड़ियाँ आई हैं, उनमें कम से कम 100 के करीब आदमी हैं। महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, साथियों ने बहुत ही जोर से पार्टी में आगे काम करने का निश्चय किया है। और दीपेंद्र जी से और भूपेंद्र जी से हमारी बात हुई, क्योंकि कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी उसके अंदर एक मिनट में कोई चीज़ें नहीं होती, उसमें सारे विचारधारा होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो हम संघर्ष करेंगे, यदि हमारी ताकत होगी। हनुमान भाई साहब है, दीपेंद्र जी इनसे कह के भी हो सकता है भी इन्होंने कह दिया टिकटार दे दी, ये भी हम मेहनत करेंगे। लेकिन आने वाला जो 2024 का इलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओबीसी समाज इतना मतलब संघर्ष करेगा कि हर पार्टी को मजबूर होना पड़ेगा। भाई ये संघर्ष कर रहे हैं और हर घर में बच्चे जागरूक हो गए, पढ़े लिखे हो गए। पहले क्या था, मोबाइल नहीं थे। ये जो आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चले है ना, इससे घर घर के बच्चे मतलब जागरूक हो, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। वो आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है। ये वर्तमान सरकार जो है इसके बारे में क्या कहेंगे? वर्तमान सरकार ने तो सभी का भट्ठा गोल करके रख दिया है। किसी भी समाज को देखो, किसी किसान को देखो, मजदूर को देखो, किसी भी चीज़ को देखो, सारी चीज़ें बेच के खा रहे हैं। आरक्षण मिलता था ओबीसी एससी को, उनको सभी को प्राइवेट कर दिया उन्होंने। प्राइवेट फैक्ट्री में कोई काम करता है, उनकी मर्जी से 5,000 रुपये तक 10,000 रुपये तनख्वाह देंगे। ये गवर्नमेंट नौकरियाँ सारी की सारी खत्म कर रहे हैं। तो इसीलिए हर समाज का आदमी इससे बीजेपी से बिल्कुल खफा है, क्योंकि ये नारे कुछ लगाते हैं, करते कुछ है। धन्यवाद जी। खड़े तो हो जाओ मैडम, खड़े तो हो जाओ, खड़े होने में क्या है? अरे मंजू जी के साथ हाँ तो मैं कोई बात नहीं, खड़े तो हो जाओ। हाँ तो जी आपका नाम? पंचाल जी आप कहाँ से? वाह वाह, तो आप कितने समय से समाज सेवा या पॉलिटिक्स में काम कर रही हैं? 6-7 साल से तो आज आपने चंडीगढ़ में पंचकुला में जो ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, इससे पहले कौन सी पार्टी में क्या किया? इससे पहले मैं एलएसपी पार्टी में अपने सामाजिक कार्य में अब मैंने इस पार्टी में मान मिला अपने ओबीसी समाज के जितने भी हमारे परिवार छोटी हैं इनको समाज के आधार मतलब इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। हमारे पास इसलिए हमने इस चीज़ से प्रभावित होकर हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। तो महिलाओं के बारे में क्या लड़ाई लड़ना चाहते हो आप कांग्रेस में? आज ज्वाइन जो किया आपने पंचकुला में, तो महिलाओं के बारे में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? महिलाओं के बारे में ना सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमें अपने आपों के लिए हर नारी को पीछे नहीं हटना चाहिए। हर कार्य में लेडीज किसी भी काम में पीछे नहीं है, तो राजनीति में वो पीछे क्यों रहे? तो आप आशीष जी क्या टिकट की लाइन में हो? अगर मान लो कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है तो इसके बारे में? देखिए ऐसा है जी, ये तो अभी तो हमने ज्वाइनिंग की है, हम मेहनत कर रहे हैं और आने वाला ये तो समय बताएगा। एक्चुअली हम ये नहीं कह सकते कि हम अभी टिकट नहीं लेंगे। तो कई बार हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी होती है, कुछ कार्यकर्ता उसके साथ है, कुछ कार्यकर्ता उसके साथ है। तो क्या भविष्य में आप दूसरी पार्टी वाले भी आएंगे? तो क्या आपको मालूम? नहीं, हम किसी के चलाए से नहीं चलते। गुटबाजी में जाओगे या कांग्रेस में जी जाओगे? नहीं, हम अपने दिमाग से, दिल से, तन मन से अपने कांग्रेस में अपने विचारों से आए हैं, ना कि किसी दूसरे के कहने से, ना किसी के दबाव में आए हैं। और इसमें हमें मान सम्मान मिलता है, हम इसलिए, और ये गरीबों के हक की सरकार है, इसलिए गरीबों के कार्य सब कुछ कार्य किए हैं गरीबों के लिए। और आप देख लो, भूपेंद्र हुड्डा ने जो पेंशन लागू की थी उसमें सबको लाभ मिल रहा था। और ये बीजेपी ने हमारे आके सरकार ने क्या किया है, सब इसमें बेरोजगार हो गए हैं। एक भी मेरी मातृशक्ति को किसी को भी कहीं भी देख लो, हर समय पे कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। हर मतलब कहने का मतलब है कि हर बच्चा इस सरकार से परेशान है। धन्यवाद। मैं हूं अजीत सिंह और हरियाणा की सी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो आज इन्होंने जो जिनसे बात हुई है, नेता हैं और नेत्री जो हैं, इन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन की है। इस वक्त हम पंचकुला में खड़े हैं, हरियाणा की सी न्यूज़ नेटवर्क।
अजीत सिंह भिवानी और इस वक्त हम चंडीगढ़ पंचकुला में खड़े हैं। अब दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं, उनके नेतृत्व में ये एक हरियाणा सरकार जो है वर्तमान में उसका विरोधाभास करते हुए जो राशन कार्ड जो कटे हैं सारे पूरे हरियाणा में गरीबों के, और बहुत सी समस्याएं हैं, बुढ़ापा पेंशन जो कटी है उनके बारे में उनका विरोधाभास करते हुए दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में सैकड़ों लोग अब विधानसभा तक घेराव करने के लिए यहाँ सैकड़ों साथियों के साथ, युवाओं के साथ और महिलाओं के साथ प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च करेंगे। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क तो अब ये चल पड़े हैं, तो देखो एक मिनट चलो 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 आके उठा जा। हाँ, तो अब ये काफिला चल पड़ा है और रोड जाम है, पुलिस प्रशासन है, और यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं सैकड़ों साथियों के साथ, युवाओं के साथ दीपेंद्र हुड्डा और उनके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं हरियाणा सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए चल रहे हैं। इस वक्त पंचकुला में है, विधानसभा का घेराव करने के लिए सैकड़ों की आबादी में युवा चल पड़े हैं। और इधर अभी आपने देखा कि हमारे जो कैमरामैन हैं जुगनू जी पेंटर बड़े जाने माने हैं और बड़े प्रसिद्ध हैं, जो अपने आंखों देखा हाल आप सबको पूरा हरियाणा को दिखा रहे हैं। कांग्रेस अब नहीं रुकेगी, नहीं थमेगी, बीजेपी के खिलाफ अपना बिगुल बजा चुके हैं चंडीगढ़ में, पंचकुला में। तो दिखा रहे हैं हमारे तो ये दीपेंद्र जी हैं और ये चल रहे हैं। ऊपर तक हटा दो, ऊपर ये बैनर दिखा, बैनर मैं दिखाऊंगा। इधर से वहाँ से आ जाओ, शाबाश। दीपेंद्र का ये दीपेंद्र का बस उठने का इन महिलाओं का ले उठने का साइड में होकर ले, ताकि साइड में आराम से चलने दे। हाँ, खड़ा रहे। हाँ, ये पूरी फिल्म। तो ये सैकड़ों की आबादी में महिलाओं और युवा साथी जो है विधानसभा का घेराव करने पहुंच रहे हैं, और पूरी पुलिस प्रशासन भी इनके साथ आगे चल रही है। आज विधानसभा का घेराव करने कांग्रेस के बड़े नेताजी जो हैं दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, और इस वक्त विधानसभा चंडीगढ़ का घेराव करने जा रहे हैं। सैकड़ों युवा साथियों के साथ महिलाएं हैं और कार्यकर्ता हैं। पुलिस प्रशासन भी सामने अलर्ट है, वो जा रही है पुलिस प्रशासन भी। और इनके मुद्दे हैं आज जो हरियाणा के अंदर वर्तमान सरकार ने राशन कार्ड जो काटे हैं, आयुष्मान जो बनाए सरकार ने, उनकी मान्यता नहीं है, बुढ़ापा पेंशन जो काटी गई है, उनके विरोध में पूरा हरियाणा जो दुखी है। पूरे हरियाणा की जो मांगे हैं उनके नेतृत्व में, उनके मांगों को लेकर हरियाणा सरकार का विरोधाभास करते हुए आज विधानसभा का घेराव चंडीगढ़ में कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेसी नेता। मैं हूँ हरियाणा से, हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क भिवानी। सैकड़ों की जनसंख्या में कांग्रेसी नेता चंडीगढ़ में आज विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। तो ये जा रहे हैं विधानसभा का घेराव। तो साथियों के साथ, कांग्रेसी नेताओं के साथ यहाँ विधानसभा के नज़दीक पहुँच चुके हैं और यहाँ ज्ञापन देंगे। जो राशन कार्ड कटे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, उनके बारे में, आयुष्मान कार्ड के उसमें
और बुढ़ापा पेंशन है उनकी मांग को लेकर विधानसभा का घेराव। और यहाँ विपक्ष की जो सरकार है उसके खिलाफ जो सरकार नारे लगाते हुए यहाँ पहुँचे। पुलिस प्रशासन भी पूरा यहाँ सतर्क है और यहाँ कांग्रेसी नेताओं के साथ, कांग्रेसी युवाओं के साथ यहाँ चंडीगढ़ विधानसभा में घेराव करने पहुँचे हैं दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेसी नेता। हरियाणा केसरी न्यूज़ नेटवर्क पर आपका स्वागत है। अब नारेबाजी चल रही है हरियाणा सरकार के खिलाफ। सभी कार्यकर्ता हरियाणा सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो हमारे कैमरामैन जो है आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे।